कहानी की शुरुआत में हम एक बिस्ट को देखते हैं जो कि सिटी में आकर बहुत ज्यादा तबाही मचाने लगा था। तभी उसी वक्त वहां पर काले और सफेद कपड़े वाले दो आदमी आ जाते हैं और ये दोनों बहुत अच्छे दोस्त भी थे। तभी वहां पर उन दोनों के और भी साथी आ जाते हैं और वे सभी एक साथ मिलकर उस बिस्ट को पकड़ने की कोशिश करने लगते हैं। लेकिन असल में वो बिस्ट भी बहुत ज्यादा पावरफुल था, जिसके वजह से वो उन लोगों के कैद को तोड़कर वहां से भाग जाता है। वहीं उस बिस्ट ने जिन लोगों को इंजर्ड कर दिया था वे सभी लोग ज़ॉम्बी बनने लगे थे। इसलिए काले कपड़े वाला आदमी सफेद वाले से इन ज़ॉम्बी को ठीक करने को बोलकर खुद उस बिस्ट के पीछे चला जाता है। इसके बाद वो बिस्ट एक जगह पर आ गया था, लेकिन वहाँ पर सभी काले कपड़े वाले लोग भी आ गए थे और वो उस बिस्ट को अपने पावर की मदद से कैद करने लगते हैं। लेकिन तभी इसी बीच सफेद कपड़े वाले आदमी का भाई तैंगलोन भी वहाँ पर आ जाता है और वो उस बिस्ट को सील नहीं होने देना चाहता था, क्योंकि वो उसके पावर को एब्जॉर्ब करके खुद पावरफुल बनना चाहता है। इसीलिए वो काले कपड़े वाले लोगों के ऊपर अटैक करके उन्हें मारने लगता है। लेकिन तभी उनका लीडर अपने लाइफ एसेंस को सेक्रीफाइस करके उस बिस्ट को सील करने में कामयाब हो जाता है, जिसके बाद वो बिस्ट एक छोटे से पत्थर में कैद हो जाता है। लेकिन तभी तैंगलोन उस पत्थर को लेकर वहाँ से भाग जाता है। अब लाइफ एसेंस को सेक्रीफाइस करने के वजह से काले कपड़े वाले आदमी की हालत खराब हो गई थी। तभी वहाँ पर सफेद कपड़े वाला आदमी भी आ जाता है और वो उसके ऐसे हालत को देख इसके बारे में पूछने लगता है, जिस पर वो काले कपड़े वाला आदमी अपने बेटे का ख्याल रखने के लिए कहता है और इसी के साथ वो कहता है कि 18 साल के बाद वो बिस्ट फिर से जिंदा हो जाएगा और इसके बाद वो वहीं पर मर जाता है। वहीं दूसरी तरफ तैंगलोन उस ब्लैक कपड़े वाले आदमी के बेटे को मारने के लिए जा रहा था, लेकिन तभी सफेद कपड़े वाला आदमी आकर गुस्से में उसको इंजर्ड कर देता है और उस बच्चे को अपने पास में ले लेता है। अब तैंगलोन इंजर्ड होकर वहाँ से भाग जाता है। अगले सीन में हम तैंग सेक्ट का सीन देखते हैं, जहाँ सफेद कपड़े वाले आदमी के बेटे पर भी तैंगलोन के लोगों ने अटैक कर दिया था, लेकिन वहाँ के गार्ड्स उन सभी को हराकर वहाँ से भगा देते हैं। इसके बाद हम उस सफेद कपड़े वाले आदमी को देखते हैं, जहाँ पर एक सर्वेंट उसके बेटे को लेकर आती है, तो वो आदमी अपने बेटे के बॉडी से एक लॉकेट को निकालकर उस काले कपड़े वाले आदमी के बेटे को पहना देता है, ताकि बड़ा होकर वही राजा बन सके। फिर कहानी 18 साल बाद की दिखाई जाती है, जहाँ वो दोनों अब बहुत बड़े हो गए थे और वो सभी को अपना फाइटिंग स्किल्स दिखा रहे होते हैं। इसमें से सफेद कपड़े पहने लड़के का नाम तियान ली होता है और काले कपड़े पहने लड़के का नाम तियान सिंह। वहीं पर हम तैंगलोन की बेटी जाइनर को भी देखते हैं, जिसके फादर यहीं पर छोड़कर भाग गए थे और हम देखते हैं कि तियान ली, तियान सिंह और जाइनर बहुत अच्छे दोस्त होते हैं। तभी वो दोनों जाइनर के साथ मजाक करना शुरू कर देते हैं, जिस बात की वजह से वो गुस्सा होकर वहाँ से चली जाती है। अब रात के समय जाइनर नहा रही थी, जहाँ पर तियान ली उसे मनाने के लिए आता है, लेकिन जब उसे पता चलता है कि जाइनर नहा रही है तो वह तुरंत ही कब्र में छुप जाता है। लेकिन अब इसके कुछ देर के बाद वहाँ तियान सिंह भी जाइनर को मनाने के लिए आता है और वो भी उसे देख तुरंत ही कब्र में छुप जाता है। लेकिन अब तियान ली को देख उसके बारे में वो पूछता है और वो दोनों एक दूसरे को कब्र से बाहर जाने के लिए कहने लगते हैं। तभी कुछ देर में जाइनर भी बाहर आ जाती है, जिसके बाद वो और उसकी दोस्त बैठकर एक दूसरे से बातें करने लगते हैं। तभी जाइनर की दोस्त कब्र को हिलता हुआ देख डरते हुए उसे ओपन करती है, जिसके बाद जाइनर उन दोनों को यहाँ पर देख गुस्से में अपनी तलवार लेने चली जाती है। लेकिन अब इतने देर में तियान ली और तियान सिंह वहाँ से भागकर छत के ऊपर छुप जाते हैं, लेकिन फिर भी जाइनर ने उन्हें देख लिया था और वो उन दोनों को नीचे आने के लिए कहने लगती है, लेकिन वो दोनों नीचे नहीं आते और वहाँ से भागने लगते हैं। तभी इसी बीच वो भागते समय जाइनर के रूम वाले छत से गिरते हुए उसके बाथटब में आ जाते हैं, जिसकी आवाज को सुनकर वहाँ पर बहुत सारे गार्ड्स आ जाते हैं और फिर उनको ऐसे हालत में देख हंसते हुए वापस चले जाते हैं। अब अगली सुबह वो दोनों फिर से जाइनर को मनाने के लिए आते हैं, जहाँ जाइनर उन दोनों से वेपन रूम घूमने के लिए कहती है, जिस पर तियान ली कहने लगता है कि वहाँ पर हमारा जाना मना है, लेकिन फिर भी जाइनर वहाँ जाने के लिए जिद करने लगी थी, इसलिए उन दोनों को उसे वहाँ पर लेकर जाना पड़ता है। लेकिन वेपन रूम के बाहर गार्ड्स होते हैं, इसलिए जाइनर डांस करके उनका ध्यान हटाने की कोशिश करती है, लेकिन वो गार्ड अभी भी वहाँ से नहीं हटते, जिसके बाद तियान सिंह जाकर उनके सामने बेवकूफों के जैसे नाचने लगता है, जिसे देख उन गार्ड्स को हंसी आ जाती है और वो तियान सिंह के पास आने लगते हैं। इसके बाद तियान सिंह उन दोनों को बेहोश कर देता है। अब इस तरह से तियान सिंह, तियान ली और जाइनर वेपन रूम के अंदर आ गए थे, लेकिन जाइनर को वहाँ पर बिल्कुल भी मजा नहीं आ रहा था, इसलिए वो तियान सिंह को एक बॉल फेंक कर मारती है। लेकिन तभी वहाँ पर एक सीक्रेट दरवाजा ओपन हो जाता है, जिसके बाद वे तीनों उस सीक्रेट रास्ते से होते हुए सिटी में आ जाते हैं, जहाँ पर कि इस वक्त
वक्त कोई फेस्टिवल चल रहा था। वहीं तैंग सेक्ट का लीडर मून को देख टेंशन में आ गया था। वहीं दूसरी तरफ सिटी में एक आदमी बेहोश होकर अचानक से नीचे गिर जाता है, जिसके बाद वो ज़ॉम्बी बन गया था। अब यह देखते ही सभी लोग इधर उधर भागने लगते हैं, लेकिन केवल कुछ ही देर में बहुत सारे लोग ज़ॉम्बी बन गए थे, जो कि तियान सिंह, तियान ली और जाइनर को चारों तरफ से घेर लेते हैं। लेकिन तभी तैंग सेक्ट का लीडर आकर उनको बचा लेता है। वहीं हम तैंगलोन को देखते हैं, जिसके पास वो स्टोन होता है जिसमें वो बिस्ट कैद था, और अचानक से उस स्टोन के अंदर हलचल होने लगती है, जिसको देख तैंगलोन खुश होते हुए कहने लगता है कि मैं इस समय का पिछले 18 सालों से इंतजार कर रहा था। वहीं दूसरी तरफ हम तियान ली, तियान सिंह और जाइनर को देखते हैं, जहां पर उन्हें लग रहा था कि उनके मास्टर उन्हें पनिश करेंगे, लेकिन वो लीडर उन तीनों को अपने साथ एक जगह पर लेकर आता है, जहां पर कुछ लोग एक ज़ॉम्बी बने इंसान के ऊपर रिसर्च करके इस बीमारी को ठीक करने का तरीका खोज रहे थे। इसके बाद वो लीडर इनसे कहता है कि शायद वो फिर से आजाद होने वाला है, और अगर हमने उसे फिर से सील नहीं किया तो बहुत सारे बेगुनाह लोग मारे जाएंगे। अब इसके बारे में सुनते ही तियान सिंह इस काम को करने का डिसाइड करता है, लेकिन तभी तियानली कहने लगता है कि मेरे फादर ने 18 साल पहले अपनी जान देकर उस बीच को कैद किया था, इसलिए आज मैं इस काम को करना चाहता हूँ। तभी तियान सिंह उससे कहने लगता है कि मैं तुम्हें अकेले नहीं जाने दूंगा, लेकिन तभी उसी वक्त जाइनर भी कहती है कि हम तीनों मिलकर उस बीस्ट को मारने जाएंगे, जिसके लिए उनका लीडर भी मान जाता है और उन्हें अगली सुबह इस मिशन पर जाने का ऑर्डर दे देता है। इसके बाद तियानली और जाइनर अकेले में बात करते हैं, जहाँ पर तियानली जाइनर से पूछता है कि क्या तुम अपने फादर के खिलाफ फाइट कर पाओगी, जिस पर जाइनर कहती है कि भले ही वो मेरे फादर हैं, लेकिन मेरे अंदर उनके लिए कोई भी रिस्पेक्ट नहीं है, और उनके ही वजह से मेरी मदर की जान भी गई थी, जिसके वजह से मैं उनसे नफरत करती हूँ और मैं उनके खिलाफ में फाइट जरूर करूंगी। लेकिन हम देखते हैं कि तियानली इस मिशन पर अकेले ही निकल जाता है, क्योंकि वो तियान सिंह और जाइनर की जान को खतरे में नहीं डालना चाहता था। लेकिन अब तियान सिंह और जाइनर को भी इसके बारे में पता चल जाता है, जिसके बाद वो दोनों भी तियानली को रोकते हुए उसके ऊपर गुस्सा करने लगते हैं, क्योंकि वो उन्हें अकेला छोड़कर जा रहा था। जिस पर तियानली तियान सिंह से कहता है कि तुम इस सेक्ट के होने वाले अगले लीडर हो, लेकिन मेरे फादर ने अपना सेक्रीफाइस देकर इस सेक्ट को बचाया था, इसलिए मैं भी अपनी जान देने के लिए पीछे नहीं हटूंगा। लेकिन अब तियान सिंह उस पर गुस्सा होते हुए कहता है कि हम दोनों भाई हैं, इसलिए तुम खुद को मुझसे अलग कैसे समझ सकते हो, क्योंकि हमने बचपन से ही हर काम को साथ किया है, इसलिए ये काम भी हम साथ मिलकर ही करेंगे। इसके बाद वे तीनों एक होटल में आ जाते हैं और वहाँ के मैनेजर से 3 रूम देने के लिए कहते हैं, लेकिन उस होटल में केवल 2 ही रूम खाली थे, जिसके वजह से तियान सिंह और तियानली एक ही रूम में सो जाते हैं और दूसरे में जाइनर सो जाती है। लेकिन तभी उस होटल में और 2 लड़कियां भी आ जाती हैं, जिनको देख एक आदमी बदतमीजी करने की कोशिश करता है, जिस पर वो लड़की उस आदमी को तुरंत मार देती है। अब यह देखते ही वहाँ पर मौजूद सभी लोग डरकर भागना शुरू कर देते हैं। तो इन सब के वजह से तियान सिंह, तियानली और जाइनर की नींद भी खुल जाती है और वे तीनों उस होटल के बाहर आ जाते हैं। तभी उसी वक्त वहाँ पर तैंगलोन अपने बहुत सारे लोगों के साथ आकर उन्हें घेर लेता है, जिसके बाद जाइनर अपने फादर को देख गुस्से में उसके ऊपर अटैक कर देती है, लेकिन तैंगलोन बहुत आसानी से उसके अटैक से खुद को बचा लेता है। तभी उसके साथ वाली लड़की अपना म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाने लगती है, जिसके वजह से उन तीनों को नींद आने लगी थी। लेकिन अब वहाँ पर तैंग सेक्ट का मास्टर भी अपने लोगों के साथ में आ जाता है, जिसके बाद तैंगलोन और उसके बीच में फाइट होने लगती है। तभी इसी बीच धोखे से कोई तैंग सेक्ट के मास्टर के ऊपर अटैक करके उसे इंजर्ड कर देता है, जिसके बाद तैंगलोन उसे मारने के लिए आगे बढ़ने लगता है। लेकिन तभी एक आदमी आकर तैंगलोन और उसके लोगों को चकमा देकर सभी को वहाँ से बचाकर एक जगह पर आ जाता है, जहाँ पर उस मास्टर की बुरी हालत को देख तियान सिंह रोने लगा था। तभी वो मास्टर इसको एक स्टोन देते हुए कहता है कि मैं तुम्हारा फादर नहीं हूँ, बल्कि तुम्हारे फादर वो थे जिन्होंने उस बिस्ट को सील किया था, और अब यह काम दोबारा केवल तुम ही कर सकते हो। जिसके बाद उस मास्टर की मौत हो जाती है। अब यह देख तियान सिंह बहुत ज्यादा रोने लगता है और रोते हुए वहीं पर बेहोश हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ तैंगलोन तियानली को पकड़कर अपने साथ लेकर आया था, क्योंकि उस काले कपड़े वाले आदमी के वंशज के ब्लड से ही वो बिस्ट आजाद हो सकता था, और उसे लग रहा था कि तियानली ही उसका आखिरी वंशज है। लेकिन जब वो तियानली के ब्लड से उस बिस्ट को आजाद करने की कोशिश करता है तो कुछ भी नहीं होता, जिसके वजह से वो बहुत ज्यादा गुस्सा होने लगता है। अब इस बात से तैंगलोन को पता चल जाता है कि तियान सिंह ही उस काले कपड़े वाले आदमी का बेटा है, और वो उसे पकड़कर लाने का ऑर्डर दे देता है। इसके बाद तैंगलोन तियानली से आकर उसे सारी सच्चाई बताते हुए उसे तैंग सेक्ट के खिलाफ भड़काने की कोशिश करने लगता
लगता है कि तुम ही वहाँ के असली वारिस थे, लेकिन तुम्हारे फादर ने वहाँ का राजा किसी और को बना दिया। लेकिन हम देखते हैं कि इस बात के ऊपर तियानली को यकीन नहीं होता। इधर वो दोनों लड़कियां तियान सिंह के पास आ जाती हैं, लेकिन वो और जाइनर मिलकर उसमें से एक लड़की को मार देते हैं, जबकि दूसरी लड़की वहाँ से भाग जाती है। इसके बाद तियान सिंह और जाइनर रूप बदलने वाली मेडिसिन को खाकर अपना रूप उन दोनों लड़कियों के जैसा कर लेते हैं। अब इस तरह से वो दोनों तियानली को तैंगलोन के कैद से आजाद कर लेते हैं, और जब तियान सिंह उसे सारी सच्चाई बता देता है तो वो बहुत गुस्सा हो जाता है और गुस्से में वहाँ से चला जाता है। यह देख तियान सिंह भी बहुत ज्यादा उदास हो गया था और वो तैंगलोन को मारने का डिसाइड कर लेता है। इधर तैंगलोन को भी पता चल गया था कि तियानली उसकी कैद से भाग गया है, इसलिए वो उस बिस्ट से तियान सिंह का ब्लड लेने के लिए कुछ पावर मांगने लगता है। अब इस बात को सुनकर बिस्ट भी तैंगलोन को अपनी कुछ पावर दे देता है और अब इसकी वजह से वो बहुत ज्यादा पावरफुल बन गया था। वहीं तियानली वापस तैंग सेक्ट में आ गया था, जहाँ पर वो बहुत गुस्से में होता है। तभी एक सर्वेंट आकर उसे एक लेटर देते हुए कहती है कि मुझे सारी सच्चाई पहले ही पता थी और मास्टर ने उनके मर जाने के बाद ये लेटर आपको देने के लिए कहा था। जिसके बाद तियानली उस लेटर को पढ़ने लगता है, जिसमें उसके फादर ने हर बात के लिए माफी मांगी थी और उसमें लिखा था कि मुझे ऐसा करते वक्त बहुत ज्यादा बुरा लग रहा था, लेकिन लोगों की भलाई के लिए मुझे ऐसा करना पड़ा ताकि तैंगलोन को तियान सिंह का ब्लड कभी ना मिल सके। अब इसके बारे में जानकर तियानली भी बहुत ज्यादा उदास हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ हम तियान सिंह और जाइनर को देखते हैं, जहां इस वक्त वो एक माउंटेन से होते हुए किसी जगह पर आ गए थे, जहां पर उनके सामने एक बहुत बड़ा दरवाजा होता है। फिर तियान सिंह लीडर के दिए हुए उस स्टोन की हेल्प से उस गेट को ओपन कर देता है, जिसके अंदर उस बिस्ट की स्पिरिट कैद होती है और तियान सिंह उस बिस्ट के स्पिरिट को डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देता है। लेकिन तभी वहाँ पर तैंगलोन आकर तियान सिंह के ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन फिर भी वो उससे बच जाता है। तभी उसी वक्त वहाँ पर तियानली भी आ जाता है, जिसको देख तैंगलोन कहने लगता है कि आज तुम तीनों इसी जगह पर मारे जाओगे। इसके बाद वो बहुत तेज स्पीड से उन तीनों को इंजर्ड कर देता है। तभी वो बिस्ट भी पूरी तरह से आजाद हो जाता है और उसके चारों तरफ बनाया हुआ बैरियर भी डिस्ट्रॉय हो जाता है। इसके बाद तैंगलोन उस बिस्ट को आजाद करने के बदले उससे पावर मांगता है, लेकिन हम देखते हैं कि वो बिस्ट उसको ही मार देता है। इसके बाद वो इन तीनों के ऊपर भी अटैक करके उनको बुरी तरह से जख्मी कर देता है और अब इन सभी के मुंह से ब्लड भी आने लगा था। यह देख तियान सिंह बहुत ज्यादा गुस्सा हो गया था और वो उस बिस्ट के पास जाकर उसे अपना लाइफ एसेंस सेक्रीफाइस करके फिर से सील करने लगता है। लेकिन अब यह देख तियानली उसे रोकने की कोशिश करना चाहता था, लेकिन फिर भी तियान सिंह उसकी कोई बात नहीं मानता। अब इस बात के वजह से तियानली अपने सबसे ताकतवर अटैक का यूज करके उस बिस्ट को वहीं पर मार देता है, जिससे कि तियान सिंह की जान भी बच जाती है। इसके बाद वे तीनों इस जगह से बाहर आ जाते हैं, जहां पर अब तियानली का गुस्सा भी शांत हो गया था और फिर से तीनों एक दूसरे के बहुत अच्छे दोस्त बन जाते हैं। जिसके बाद मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। लेकिन अगर आपने पिछली वीडियो को मिस कर दिया हो तो लेफ्ट वाली वीडियो जरूर देख लेना, और अगर आपने अभी तक एक्सप्लेनर आकाश को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑल पर भी सेट कर देना।